सावन का महीना है और कावड़ की धूम है, कावड़ियों की धूम है। आप मेरे साथ देख रहे हैं, जिस तरफ देखोगे आपको कावड़िया नज़र आ जाएंगे, क्योंकि आज 25 तारीख है, कल का जल है, तो आज भीड़ बढ़ गई है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं ये कहाँ से हैं और कहाँ से जल लाएँ। आपका क्या नाम है? मुकेश। आप कावड़ कहाँ से, जल कहाँ से लाएँ? हरिद्वार हर की पेड़ी से। कहाँ रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? कल्याणपुरी में रहने वाले हैं। एक चीज़ बताइए, कब गए थे और यहाँ कब पहुँचे आप? हम यहाँ से 13 तारीख को गए थे, जल हमने 18 को उठाया था। अच्छा, पैदल आए आप? हाँ जी, पैदल। तो उत्तर प्रदेश बीच में पड़ा, उत्तराखंड से आप आए, वहाँ पर सुविधाएं सारी थी, योगी सरकार जो वायदे कर रही है? जो सुविधा है हमें योगी सरकार की ही लगी है, ना केजरीवाल की ना उत्तराखंड की। योगी जी ने जो करा वो दिल में बसा है जी। कुल मिला के आप योगी जी से खुश हैं? हाँ जी, योगी जी से पूरा बहुत मजेदार। हरिद्वार में इस वक्त भीड़ कितनी है ये बताइए? हद से ज़्यादा। हाँ जी, करोड़ों के लाखों संजय नाम है। हाँ जी। 2 साल कावड़ बंद रही, अच्छा, इस वक्त जोश कैसा है हमारे भोले? 2022 का ऐसा जोश है ना कि भोले, जिन्होंने सोचा नहीं था ना कि ऐसा मौसम मिलना चाहिए था, तो वो मौसम हमें मिला है 2022 का। और योगी के बारे में तो कुछ कोई मौसम। सुविधाओं से आप खुश हैं? खुश, बहुत खुश है। हमारी तरफ से तो बीजेपी आनी चाहिए इसमें। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो वायदा उन्होंने किया था कि कुछ दुकानें जो थी मांसाहारी वो बंद करने का निर्णय था, वो बंद मिली आप? हाँ जी, मिली है उनको भी। और जो देसी ठेके थे, जो इंग्लिश के जो भी थे, ये सारे बंद थे। आप लोगों की जो खाने पीने की जो पंडाल थे वो जगह जगह आपको मिले थे, नहाने धोने की सुविधा सारी? बहुत ज़्यादा। मैं बोलता हूँ आपको, 2022 जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छा था। और फूलों से हाँ जी भाई साहब, उससे जनरेटर से, वो क्या कहते हैं, बिल्डोजर से। अच्छा, बिल्डोजर से तो एक चीज़ बताइए, आप यही चाहते हैं कि जैसी योगी की सरकार है वैसी देश में और जगह भी ऐसी होनी चाहिए? मैं जहाँ योगी हो वहाँ देश होना चाहिए। हाँ जी, उसका जैसा बंदा तो कोई है ही नहीं दिल्ली में। सीएम योगी, सर सीएम योगी होने चाहिए, अगले आने वाले सीएम योगी होने चाहिए, शायद हिंदुस्तान का चेहरा एक अलग आएगा। भोली की भक्ति की एक अलग बात है, पर योगी की सरकार से लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि उनकी जो सुविधाएं हैं, जो उन्होंने वायदे किए, उससे काफ़ी प्रभावित हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहा जाता है कि आराध्य भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे पावन महीना माना जाता है। पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कावड़ की शुरुआत कैसे हुई थी। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता। अच्छा, आपको ये पता है कि पहले कावड़िया कौन थे? पहले कावड़िया रावण थे जी, जो सबसे पहले कामन लेके आए थे। अच्छा, और भी नाम आते हैं इसमें? हाँ जी, और भी नाम आते हैं ना? हाँ जी। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो भक्त हैं उनको पूरी जानकारी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शमा। अच्छा, आपने रिसीव करने आई हैं, साथ आप ही? नहीं है, मैं मिलने आई हूँ। कितनी खुश हैं आपके बोले अच्छे खासा है। हर साल लाते हैं? नहीं, पहली बार गए। अच्छा, पहली बार। क्या चाहती है, हर बार जाने? हाँ, बोले वो हर साल बुलाए। आपने ये बताइए कि कुछ स्पेशल मन्नत थी या ये अपनी खुशी से ऐसे ही गई? मन्नत थी। अच्छा, मन्नत। हाँ, बच्चे की वजह। बहुत से खुशी से भी जाते हैं, बहुत से मन्नत की भी, जैसे बाबा का बुलाया है वैसे जाते हैं। हाँ, भोले बाबा की ये भोली वो आई है, वो सब भोली सब गई थी, अपनी अपनी श्रद्धा है। हाँ, कोई भोले बाबा के बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐसे भगवान हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए इनको भोले कहा जाता है। भोले हैं वो, जब भी उनकी तरह सभी वो रहते हैं। मगर तो भक्ति जो है वो अपने आप में एक अनूठा है, और भोलेनाथ से रिश्ता ही ऐसा है, चाहे कि जो हर किसी को वो अपनी तरफ वो कर लेते हैं। हर हर महादेव। बहुत अच्छी है। अच्छा, एक और हमारे साथ महिला है, ये कावड़ लेके आई हैं हरिद्वार से, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? संजय देवी। आप कावड़ लेके आई हैं, हर साल लाती हैं आप? हर साल लेके आते हैं। कितने साल से ला रही हैं? हो गए 12 साल हो गए। 12 साल हो गई। तो कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा। ये भोलेनाथ की कृपा है इन पे कि आज के दौर में लोग थोड़ी सी दूर नहीं चल सकते, और ये बहुत दूर से पैदल चल के कावड़ लाते हैं। मेरे कैलाश नाम है। हाँ, आप भी कावड़ लेके आए? हाँ। कहाँ से आए बताओ? माहौल है, कितना जोश है लोगों में? बहुत जोश है, तगड़ा, इतना जोश है कि कभी इतना जोश हुआ नहीं है। मैं गंगोत्री से जल लेके आ रहा हूँ, गौमुख से। हाँ जी,
मुझे पैदल लेके आए आप? पैदल लेके आया हूँ जी। ये भोलेनाथ की महिमा ही अलग है कि 500-550 किलोमीटर से ये लोग जल लेके पैदल आते हैं, जहां आज के दौर में लोग थोड़ा सा पैदल नहीं चल पाते। पर वाकई में हमेशा आपको बताता हूं, भगवान शिव की शक्ति इनके साथ शायद काम करती है, जिसकी वजह से शायद ये अपने मकाम तक पहुंच पाते हैं। अच्छा, जल कल का है, कल जल चढ़ाएंगे आप? जल आएंगे 4 बजे का जल बता रहे हैं, 4 से 6 बजे के बीच में। हाँ बताइए, मैं जैसे सबसे पूछ रहा हूँ, सुविधाएं रास्ते में क्या क्या मिली आपको? बहुत बढ़िया सुविधा थी, इतनी सुविधा थी कि पूछो मत। योगी सरकार कैसे काम कर रही है वहाँ पर? बहुत बढ़िया कर रहा है, साधन तो बहुत तगड़ा है। पुलिसों को तो इतना बैठा रखा है कि कोई रोडों में एसपी डीएसपी और जो 3 फूल वाले 4 फूल वाले सब काम कर रहे हैं। सब बहुत अच्छी हुई है। आप बताइए, योगी से खुश हैं आप? हाँ, और बहुत खुश है। सरकार ऐसी आनी चाहिए फिर? हाँ, आनी चाहिए। देखिए, भक्ति अपने आप में अनूठी है, पर मुझे यहाँ के ये महसूस हो रहा है कि योगी से लोग बहुत प्रसन्न हैं। उनके कार्य करने की जो शैली है उससे बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि वो योगी हैं और योगी ही धर्म की आस्था को बचाए रखने के लिए काफ़ी हैं। और ये जो भक्त हैं ना, ये अपने आप में अनूठा रिश्ता पाते हैं शिव के साथ, और उस रिश्ते के साथ सीमाएं लांघ जाते हैं। और मैं हमेशा लोगों से मिलवा ही रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर मैं और बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है? स्नेहा। आप कौन गए थे आपके घर से? पापा। अच्छा, वो आ गए, आपने रिसीव करने आए? हाँ। तो अब ये बताइए, कितने साल से ला रहे हैं? वो हमेशा लाते हैं? हाँ, 14-15 साल। 14 साल से। इतना जो कहते हैं शक्ति कहाँ से आती है? लोग, आप ये एक चीज़ बताइए, इतनी किलोमीटर आजकल मैंने देखा है कि थोड़ा सा नहीं चल पाते और 200-300 किलोमीटर से ले आते हैं। निकल गए हम, इतनी दूर आने में थक गए। आप उनसे पूछिए, हम तो घर से आते आते थक गए यहाँ पे। ये शिव की जो शक्ति है वो काम करती है, भोले की महिमा है, आप देख रहे हैं। और हम बात करा देते हैं, हमारे साथ और भोले बैठे हुए हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धानु है सर। कहाँ से कांवड़, मतलब कहाँ से आए और जल कहाँ से लाएं? हम लेके आए हरिद्वार से और कल्याणपुरी से आए थे। हाँ, तो कितना जोश है इस बार भोलों में? बहुत सारा बहुत ज़्यादा। हाँ जी, पूछो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। अंकित जी, हाँ। अभी 2 साल बंद रहा। हाँ। 2 साल में शिव को भी, भगवान शिव को भी इंतजार था अपने भोलों का, और भोलों को भी था कि वो अपने आराध्य को जल चढ़ा पाएं। अब जबकि कल वो घड़ी आ रही है, तो कितने उत्साहित हैं जल चढ़ाने को लेकर? बहुत ज़्यादा शायद हैं, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे सारे जब भाई लोग बैठे हैं, सेवादार है सारे, और ये बहुत अच्छे, मतलब बहुत खुशी मना रहे। योगी ने ये खोल दिया, कोविड के मारे ये बंद था 2 साल से, अब ये कोविड खुल गया तो बाबा योगीनाथ ने खोल दिया, और इतनी फैसिलिटी मिली है कि पूछो मत। जो पहले भी नहीं मिलती थी वो भी फैसिलिटी पूरी मिली है, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक। तो उत्तर प्रदेश सरकार बेहद अच्छा काम कर रही है, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं? बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, और बीजेपी ही आनी चाहिए हर बार, बस हम ये कहना चाहते हैं। देखिए, समय भोलेनाथ की आराधना का है, पर यहाँ जो मुझे जानकारी मिल पा रही है, लोग बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार से बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। खुश इसलिए नज़र आ रहे हैं कि जब वो जल लाते हैं तो सबसे बड़ी सीमा जो होती है वो उत्तर प्रदेश की पड़ती है। जब वो आते हैं दिल्ली या हरियाणा कहीं और राज्य जब जाते हैं, पर उस उत्तर प्रदेश में जब उन्हें सहूलियत अच्छी मिलती है तो जाहिर सी बात है वो तारीफ़ तो करेंगे ही। और भी हमारे साथ हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ, हम और मिलवाए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सतीश है। आप कावड़ लेके आए? इस बार भी आए? नहीं, इस साल नहीं आया। इस साल नहीं आए? इस साल ऐसी क्या वजह हुई कि आप नहीं गए? नहीं, मुझे तो 4-5 साल हो गए जो मैं नहीं जा रहा हूँ। बाबा की कुछ है ऐसी, बुलावा नहीं आ रहा है अभी। बुलावा नहीं आ रहा है। कहावत यही है कि जब तक बुलावा नहीं आया, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप नहीं जा पाते। नहीं जा सकते, ये तो हकीकत बात है। हमारे प्रधान है दोनों काम, उससे बड़ा कोई नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटू है। आप कावड़ लाए? नहीं, हम तो ऐसे ही हैं। पहले हमारे साथ कुल मिला के आप जो कावड़ियाँ हैं हमारे यहाँ से, उनका जोश बढ़ाने आए हुए हैं ना, कुल मिला के। प्रधान है हमारा। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया है। देखिए, इतना अच्छा माहौल है यहाँ पर, आप देख रहे हैं दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं। कुछ वो लोग हैं जिनके घर से कावड़ लेने गए थे और वो उन्हें रिसीव करने आए कि जब वो जल लेने आए तो अपनों से मिल रहे हैं, और कल का इंतज़ार है, कल जल अभिषेक होगा। ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं और कावड़ियों से आपको मुलाकात ज़रूर करवाऊंगा, क्योंकि उत्साह इतना है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें देखें, उनके जज्बे को सलाम करें। शिव एक, उनकी आराधना इतनी अनूठी है कि वो इतने अच्छे माने जाते हैं कि बहुत जल्दी अपनी भक्तों से खुश हो जाते हैं और उन्हें वरदान प्राप्त करा देते हैं। इसकी बहुत सारी कहानियाँ भी हैं जो आप जानते हैं कि उनकी महिमा निराली है। फिर मैं वहीं पर हूँ, कुछ लोग मेरे साथ और हैं, कुछ भोले हैं,
इनकी भक्ति निराली है और इसी निरालेपन को दिखाने में आपको आया हूँ। ये भोले हैं और भोलेनाथ के परम भक्त हैं। और भोलेनाथ इसलिए भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि यही ऐसे भगवान हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों को कभी नाराज़ नहीं करते और भक्त भी इन्हें कभी नाराज़ नहीं करते। हज़ारों किलोमीटर दूर से जल लाकर उनका अभिषेक करते हैं। यही भक्ति एक अपने आप में अनोखा रिश्ता है। और हम बात कराते हैं इनसे। सबसे पहले एक जयकारा हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, ये बताइए आप कहाँ से हैं और कहाँ से जल लाए? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली कौन सी जगह? महरौली इस्लाम कॉलोनी। अच्छा। वार्ड नंबर 6। और जल कहाँ से लाए? हरिद्वार से लेके आया हूँ। हरिद्वार से लाए? हाँ जी। वहाँ कब पहुँचे थे और कब निकले वहाँ से? हम निकले थे 23 तारीख को। कैसा माहौल है इस बार, क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से बंद रहा, कितना जोश है वहाँ पर? बहुत बढ़िया, बहुत ही। योगी जी छा गए योगी जी। मैं बार बार कह रहा हूँ, भक्ति अपनी जगह पर लोग योगी साहब से बेहद खुश हैं क्योंकि उनकी जो सुविधाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं बहुत खुश लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप आए रास्ते में तो उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप क्रॉस कर यूपी, कितनी सुविधाएं मिली वहाँ पर? बहुत सुविधाएं जी, बहुत सुविधाएं, बहुत। हेलीकॉप्टर आया था, पुरुष बरसाए थे योगी ने हर की पौड़ी पे। सुविधा है, लगा हुआ है, हर जगह सुरक्षा है। खाने पीने की सुरक्षा, चिकित्सा की, और बंदों की सापट टेढ़ी हो गई है। सब ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जो वो वादे करते हैं कुल मिला के वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सोनू नाम है जी। तो जोश कितना है इस बार, ये बताएं। जोश तो बहुत बढ़िया है और इस बार सुविधा भी बहुत अच्छी करी गई है योगी सरकार और केजरीवाल की तरफ से। दिल्ली में आए हैं, लगा उनका टेंट, बढ़िया सुविधा कर रखी है, नहाने धोने सब कोई अपने अपनी सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ पे कांवड़ी के लिए बहुत बढ़िया सुविधा है। हर जगह मतलब जहाँ से आप निकल रहे हैं वहाँ आपको पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। सुविधा नहाने के लिए सुविधा दे रखी है, खाने के लिए सुविधा दे रखी है, सोने के लिए सुविधा दे रखी है, हर चीज़ की सुविधा इस बार लग रही है। इसी के साथ एक छोटा भोले है हमारे साथ। देखिए, भक्ति तो है कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने आप को रोक नहीं पाते। क्या नाम है बेटा? प्रेम। आप भी कांवड़ लेके आए हो? कितनी उम्र है आपकी? 12। तो कितने साल से जा रहे हो? आज पहली बार गया। पहली बार गए हो? तो ये बताइए, पहली बार का कैसा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा। अब दोबारा हर बार जाओगे? अच्छा, ये बताइए, आपको ये पता है कि कांवड़ क्यों लाई जाती है? छोटे बच्चे हैं और ये भी नहीं पता होगा कि पहले कांवड़िया कौन थे। नहीं पता। आने वाले टाइम में आपको पता रहेगा कि पर मैं आने वाले प्रोग्राम में आपको ये बताऊंगा कि शुरुआत कैसे हुई थी कांवड़ की, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जानकारी पूरी होनी चाहिए। भक्ति के साथ जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा अपने इसी चैनल पर और ऐसे ही और लोग भी हैं हमारे साथ। और ये देखिए आवाज़ों के साथ, क्योंकि अब जो भक्ति में है वो भक्ति अपने आप में निराली है और वाकई शिव भक्तों की धूम है हर तरफ। सावन का पवित्र महीना और ये धूमधाम हमेशा ऐसे ही आपको नज़र आ जाएगी। और कल जब अभिषेक है और लोग भी आ गए हमारे साथ, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनुज तंवर। अच्छा, अब ये बताइए, आप कांवड़ लेके आए इसका? हाँ जी। कितने साल से जा रहे हैं? मेरी ये 9वीं कांवड़ है। 9वीं कांवड़ है? हाँ जी। पिछले समय की कांवड़ों में इसमें क्या फर्क आपको नजर आया? पिछले में और अब में ये समय 2 साल से क्रेज कम था, लॉकडाउन था तो इसलिए वो इस बार ज़्यादा क्रेज था। ज़्यादातर कुछ आजकल टाइम कम है लोगों पर, तो ज़्यादातर बाइक का प्रयोग कर रहे हैं और पद यात्रा भी है। तो ऐसे ही हमारे साथ आप देख ही रहे हैं, ये डाक कांवड़ की एक वो निकल रही है और बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। ये शिव भक्त हैं और जहाँ तक आप देख रहे हैं पूरे शिव भक्त हैं हमारे साथ। और ये भक्ति ही ऐसी है कि ये पवित्र महीना है और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो दिखाई दे रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आए। हाँ जी, बोलो, जय भोले की। दिल्ली से बोले। दिल्ली से जल हरिद्वार से लाएं? दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में कहाँ से हो? तिगड़ी, संगम बिहार। संगम बिहार से हो। तो ये बताइए आप कि कितना जोश है इस बार? बहुत जोश है। अच्छा, थकावट तो नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। कब से चले थे आप लोग? 21 चले थे, 22-23 को। ये दिख रहा है पूरा आपका एक जैसी कॉस्ट्यूम में, आपका पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है आपका। कितने लोग हैं इस ग्रुप में? सारे बोले दिख रहे हैं, बोले। अच्छा, हाँ बोले, इधर बात करो ना, बोले। देखिए, लोग बहुत हैं हमारे साथ और कुछ लोग बात करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, पर मैं चाहता हूं कि इनका जज्बा हमेशा ऐसे ही बना रहे और अच्छे खासे, क्योंकि ये भक्ति अपने आप में एक अनोखी है। लोग भक्ति में हैं और आप देख रहे हैं अच्छे खासे लोग हैं।
और ये शिव भक्त हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हेमंत। हेमंत जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से आ रहे हैं। दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं दिल्ली में? दक्षिणपुरी। तो ये बताइए, कल जल अभिषेक है, तो जल अभिषेक हो जाएगा महादेव का कल, तो हरिद्वार में भीड़ कितनी थी इस बार? इस बार डबल भीड़ थी। भीड़ है। और कोई रास्ते में पूरे में कोई परेशानी हुई आने जाने में? ठीक है, तो खैर कुछ नहीं थी, बाकी ये है कि महंगाई बहुत थी। अच्छा, महंगाई है। और उत्तर प्रदेश की चीज़ 10 रुपये में थी। 10 रुपये में मिल रही है, ये आपकी वो है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सहूलियत पूरी थी रोडों पे? और सहूलियत तो पूरी थी, लेकिन पार्किंग में जो गाड़ियाँ लगती हैं कोई मतलब इतनी खास वो नहीं थी। अच्छा, खास वहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं थी? पार्किंग में नहीं थी। तो लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं। और देखिए, जब भीड़ बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है कि शिकायत भी होती है लोगों की। और ये ज़रूरी है कि सरकार प्रशासन को भी इतने हज़ारों लाखों श्रद्धालुओं को संभालना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होता है, पर आने वाले समय में सब कुछ ठीक रहेगा। और ये कल जल अभिषेक करेंगे और हम आपको ऐसे ही और लोगों से मिलवाते रहेंगे। आप मेरे साथ यूँ ही जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।